वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1991 में अमेरिका के एक छोटे से शहर ग्लॉस्टर में घटी थी। इस शहर में मछुआरों की बस्ती है। ये मछुआरे हर साल 2 या 3 बार मालिकों से किराए पर बोट लेकर बीच समुद्र में जाकर बहुत सारी मछली पकड़कर लाते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। पर इस पेशे में खतरा भी बहुत है। मौसम का बिगड़ना और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें कभी कभी मछुआरों की मौत के बिछौना भी बन जाती है। ऐसा ही हुआ था। कुछ मछुआरे एक बोट लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गए पर वो वापस कभी नहीं लौटे। 1 हफ्ते तक ढूंढने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। आखिर उनके साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हमें 2 फिशिंग बोट को आते हुए देखते हैं। एक बोट के कैप्टन का नाम बिली टाइन है और दूसरी बोट के कैप्टन का नाम लिंडा है। सब लोग घर वापस आकर बहुत खुश थे। कैप्टन बिली की टीम में 6 लोग होते हैं, बॉबी, मर्फी, माइक, अल्फ्रेड। बॉबी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर, जिसका नाम क्रिस्टीना है, बहुत खुश होता है। इसके बाद इनके पास बोट का मालिक आता है। वो इनसे नाराज है क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत कम मछलियां पकड़ी हैं। सभी मछलियों का वजन किया जाता है। कैप्टन लिंडा की मछली कैप्टन बिली की मछलियों से ज्यादा होती है, जिस वजह से सबको बहुत कम पैसे मिलते हैं। इनका बॉस बिली से कहता है कि अगर तुम इतनी कम मछलियां पकड़ कर लाओगे तो मैं बोट किसी और को दे दूंगा। इस बात से बिली परेशान हो जाता है। रात को सब लोग बार में खूब एंजॉय करते हैं। ये बार बॉबी की माँ चलाती है। सब लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन माइक को कोई भी भाव नहीं देती। वहीं बार के बाहर मर्फी अपनी वाइफ और बच्चे का इंतजार कर रहा होता है। मर्फी की वाइफ और बच्चा अब उसके साथ नहीं रहते। मर्फी अपनी वाइफ को पैसे देता है और अपने बेटे के साथ कुछ टाइम बिताता है। तभी कैप्टन बिली को किसी का कॉल आता है और वो सबसे कहते हैं कि हम कल फिर मछली पकड़ने जाएंगे। इस पर सब लोग कहते हैं कि अभी तो हम आए हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन कैप्टन बिली कहते हैं कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं किसी और को साथ लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि कैप्टन खुद को साबित करना चाहते हैं कि वो एक अच्छे कैप्टन है। सब लोग उनकी बात मान जाते हैं, लेकिन बॉबी की गर्लफ्रेंड इससे नाराज होती है। तो बॉबी उसे समझाता है क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। रात को मर्फी अपने बेटे को उसके घर छोड़ देता है और वो बहुत भावुक हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ दूसरी शादी करने वाली है। अगली सुबह सब लोग खाने पीने का सामान बोट में रख देते हैं और तभी कैप्टन बिली के पास कैप्टन लिंडा आती है। वो बिली से पूछती है कि क्या तुम फिर से जा रहे हो, क्योंकि अभी अभी तो तुम आए हो। इस पर बिली उससे कहता है कि मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैं इतनी मछली पकड़ना चाहता हूँ जितनी किसी ने कभी नहीं पकड़ी हो। अब बिली डेविड के पास जाता है क्योंकि बिली का एक आदमी काम छोड़कर चला गया है। डेविड उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब सब लोग बार में आ जाते हैं जहाँ डेविड की मुलाकात मर्फी से होती है। डेविड और मर्फी में कभी नहीं बनती। वो दोनों झगड़ा करते हैं, लेकिन बॉबी की माँ उन्हें समझा देती है। अब वो वक्त आ जाता है जब इनको अपने सफर पर निकलना है। सब लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने सफर पर निकल जाते हैं। बोट में खाने पीने का सामान सेट कर दिया जाता है। कैप्टन बिली बोट के इंजन को अच्छे से चेक करते हैं। माइक बर्फ बनाने वाली मशीन को चालू कर देता है, जिससे काफी सारा बर्फ बनता है। इसके बाद बॉबी कैप्टन बिली के पास जाता है और उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछता है। कैप्टन बताते हैं कि उनकी एक फैमिली है जो फ्लोरिडा में रहती है, पर कैप्टन को फिशिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपनी फैमिली से दूर हो गए। 2 दिन गुजरने के बाद वो लोग सेबल आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक टूरिस्ट बोट को देखते हैं जो बरमूडा की तरफ जा रही थी। कैप्टन अपनी बोट द ग्रैंड बैंक सेबल आइलैंड से 342 माइल से दूर ईस्ट में ले आते हैं। वहां वो मछली पकड़ने का फैसला करते हैं। ये सुनकर सारे साथी बहुत खुश हो जाते हैं। एक एक करके वो सभी कांटे पानी में फेंक देते हैं। रात को मर्फी और डेविड में फिर से झगड़ा हो जाता है। तभी कैप्टन इनको शांत कराते हैं। सुबह होते ही सब लोग मछली वाले कांटे को चेक करते हैं, कोई मछली फंसी है या नहीं, और तभी उन्हें कुछ मछलियां मिलती हैं, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉबी की गर्लफ्रेंड और उसकी माँ आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि बरमूडा के 50 माइल्स के इलाके में मौसम बहुत खराब होने वाला है। सेबल आइलैंड में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया है। ये मौसम और भी ज्यादा खराब होगा। समुद्र में 30 से 40 फुट ऊंची लहरें उठेंगी। रात भर में हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन बिली की बोट को देखते हैं, जहां सब लोग काफी दुखी थे क्योंकि जितनी मछली इनको चाहिए थी उतनी इन्हें अभी तक नहीं मिली थी। सब लोग इस बारे में कैप्टन से बात करना चाहते थे, लेकिन कैप्टन से कौन बात करेगा, इसकी हिम्मत किसी में भी नहीं होती। रात को उनके कांटे में एक बहुत बड़ी मछली फंसती है, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। जब उसे खींचते हैं तो पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी शार्क मछली है जो बॉबी के पैर को जख्मी कर देती है। बड़ी ही मुश्किल से वो लोग बॉबी के पैर को छुड़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तूफान की जांच करने वाले एक प्लेन को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तूफान अभी और भी ज्यादा भयानक होने वाला है। इधर सब लोग खाना खाते हुए आपस में बातें करते हैं कि हमारे कैप्टन में अब वो बात नहीं रही, क्योंकि अभी तक इन्होंने उम्मीद से बहुत कम मछलियां पकड़ी हैं, जिससे इन्हें कुछ फायदा नहीं होगा।
इसलिए बॉबी कैप्टन से बात करने जाता है। वो कहता है कि हमारे मछली वाले फ्रीजर अभी भी खाली पड़े हैं, हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। कैप्टन इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने वादा किया था, हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। रात को सब लोग फिर से मछली के कांटे पानी में डाल देते हैं, लेकिन तभी गलती से एक कांटा मर्फी के हाथ में घुस जाता है और मर्फी उस कांटे के साथ समुद्र में नीचे जाने लगता है। तभी डेविड की नजर उस कांटे की डोर पर पड़ती है, तो सबसे पहले डेविड पानी में कूदता है और उसके बाद बॉबी पानी में कूद जाता है। मर्फी लगातार समुद्र में नीचे की तरफ उस कांटे के साथ साथ बह रहा था। काफी नीचे जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। बॉबी और डेविड उसे पकड़कर ऊपर ले आते हैं। सब लोग मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और वो होश में आ जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब कैप्टन उसके हाथ से कांटा निकालकर उसके हाथ पर बैंडेज करते हैं। मर्फी पूछता है कि मुझे किसने बचाया। इस पर कैप्टन बताते हैं कि तुम्हें डेविड ने बचाया। ये सुनकर मर्फी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो बाहर जाता है और डेविड को थैंक यू बोलकर पुराने गिले शिकवे भुला देता है। इधर हम उस टूरिस्ट बोट को देखते हैं जिन्हें अभी अभी एक फैक्स मिला है जो मौसम विभाग से आया है। उसमें भयानक तूफान की वार्निंग होती है। दोनों लेडीज कैप्टन से बंदरगाह जाने को बोलती हैं, लेकिन कैप्टन इस मौसम में वहां नहीं जाना चाहते। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन बिली के जहाज से एक बहुत बड़ी लहर आकर टकराती है, जिससे उनकी बोट पलटने से बचती है। इस हादसे के बाद सब लोग कैप्टन से बात करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। बॉबी कहता है कि हम सब घर जाना चाहते हैं क्योंकि हमें यहाँ कई हादसों का सामना करना पड़ा है और हमें मछलियाँ भी बहुत कम मिली हैं। इस बात से कैप्टन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चों की तरह डर रहे हो, ऐसे कैसे तुम मछलियाँ पकड़ोगे। इस पर मर्फी कहता है कि यहाँ मछलियाँ है ही कहाँ जो हम पकड़ेंगे। तब कैप्टन उससे कहते हैं कि हम फ्लेमिश कैप जाएंगे जहाँ मछलियों का भंडार है। इस बात से सब लोग थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि फ्लेमिश कैप समुद्र का बहुत खतरनाक इलाका है जहाँ समुद्री तूफान कभी भी आता रहता है। तब कैप्टन उन्हें कहते हैं कि या तो फ्लेमिश कैप मेरे साथ चलो या फिर खाली हाथ घर लौट जाओ। इस पर सब लोग तैयार हो जाते हैं कि वो सब फ्लेमिश कैप जाएंगे। इसके बाद कैप्टन लिंडा कैप्टन बिली से बात करती है और बताती है कि हम ग्रैंड बैंक्स के पास हैं और हमने 3 बार मछलियाँ पकड़ी हैं। फिर वो बिली से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर कैप्टन बिली कहते हैं कि हम फ्लेमिश कैप जा रहे हैं। इस बात से लिंडा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुमने मौसम की खबर नहीं सुनी, वहाँ का मौसम बहुत खराब है और सेबल टापू में बाढ़ आ गई है। लेकिन कैप्टन बिली उसकी बात नहीं मानते। इधर हम ग्लोस्टर शहर में बॉबी की माँ और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जहाँ वो टीवी में न्यूज सुनते हैं कि अटलांटिक में 30 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं और वो तेजी से ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रही हैं। वहीं हम कैप्टन बिली के जहाज को देखते हैं जो फ्लेमिश कैप पहुंच चुका है और उन लोगों को वहां पर बहुत सारी मछलियां मिल गई हैं या उन्हें उनकी उम्मीद से ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी तरफ एक बहुत भयानक तूफान बढ़ रहा है। और तभी उन्हें पता चलता है कि इनकी बर्फ बनाने वाली मशीन खराब हो गई है। इस बात से सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके पास मछलियां बहुत हैं और बर्फ कम है। अगर बर्फ नहीं मिला तो मछलियां खराब हो जाएंगी। तभी कैप्टन इनसे कहते हैं कि हमारे पास काफी बर्फ है, अब हम घर जा रहे हैं। और तभी कैप्टन बिली को मौसम विभाग से एक फैक्स आता है जिसमें भयानक तूफान की चेतावनी होती है। कैप्टन सबसे उनकी राय मांगते हैं कि हमें यहीं पर रुककर मौसम ठीक होने का इंतजार करना चाहिए या फिर तूफान के बीच से होते हुए घर जाएं। सब लोग कहते हैं कि हमारे पास बर्फ ना होने की वजह से मछलियां खराब हो जाएंगी, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हम अभी घर जाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि समुद्री तूफान ने कई जहाज को नुकसान पहुंचाया है और उस तूफान में टूरिस्ट बोट पलट जाती है। वो लोग बचाव दल से कांटेक्ट करते हैं और अपनी लोकेशन बताते हैं। थोड़ी देर में वहां बचाव दल का एक हेलीकॉप्टर आता है जो उन्हें उस बोट से निकालकर हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। इधर कैप्टन बिली का जहाज एंट्रिया गेल समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और तभी कैप्टन लिंडा को मौसम विभाग से तूफान की बहुत भयानक चेतावनी मिलती है। लिंडा कैप्टन बिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन बिली का एंटीना तूफान में खराब हो गया था, जिस वजह से कैप्टन बिली समझ नहीं पाते कि आखिर लिंडा क्या बोलना चाहती है। लिंडा बिली से उनकी लोकेशन पूछती है। बिली अपनी लोकेशन बताते हैं। लिंडा कैलकुलेट करती है तो वो डर जाती है क्योंकि वो लोग सीधा मौत के मुंह में जा रहे थे। आवाज साफ न आने की वजह से बिली कनेक्शन काट देते हैं। इसके बाद लिंडा बचाव दल को कैप्टन बिली की लोकेशन बता देती है ताकि वो लोग उन्हें बचा सके। इधर बचाव दल का हेलीकॉप्टर पहले बचाए हुए लोगों को दूसरे बचाव दल के पास छोड़कर एंड्रिया गेल जहाज को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर कैप्टन बिली का जहाज समुद्री तूफान में बुरी तरह से घिर चुका था। उनके जहाज का लंगर हवा की वजह से इधर उधर होता है, जिस वजह से उनके जहाज का बैलेंस बिगड़ रहा होता है। कैप्टन बिली उस लंगर को काट देते हैं। इधर बचाव दल के हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म होने वाला था और तभी फ्यूल भरने के लिए एक प्लेन वहां आ जाता है, लेकिन तेज हवा होने की वजह से बहुत मुश्किलों के बाद भी वो फ्यूल नहीं भर पाते। हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है कि हम कहीं और फ्यूल भर लेंगे,
इनको जाने दो, क्योंकि अब बचाव दल हेलीकॉप्टर में से भी धुआं निकलने लगा था, वो कभी भी फट सकता था। इसलिए वो लोग अपनी दूसरी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं और खुद उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं और हेलीकॉप्टर समुद्र में नीचे चला जाता है। इधर एंड्रिया गेल जहाज पर कैप्टन बिली भी अब हार मान जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो वापस पीछे जाने का फैसला करते हैं। इस पर माइक कहता है कि हम मछलियों का क्या करेंगे, तो कैप्टन कहते हैं कि समुद्र का यह हिस्सा हमारा है, हम अगली बार इतनी सारी मछली पकड़ेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। इसके बाद वो जहाज को मोड़ने का फैसला करते हैं। अब यहाँ सबको उनकी मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रिया गेल जहाज के मालिक को देखते हैं, जो बार में जाकर सबको ये खबर देता है कि एंड्रिया गेल जहाज के लोगों को बचाने वाले बचाव दल अब उन्हें नहीं बचा सकते। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। ये लोग जहाज को मोड़ लेते हैं, लेकिन इनका आगे का सफर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इनके सामने समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर आ रही है जो इनके जहाज को पूरी तरह पलट देती है और इनके जहाज में पानी भरने लगता है। बॉबी कैप्टन से पूछता है कि अब हम क्या करें। इस पर कैप्टन कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये सब समझ जाते हैं कि इनका बचना अब नामुमकिन है। कैप्टन अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। कैप्टन बॉबी को जहाज से बाहर भेज देते हैं और खुद अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बॉबी जब ऊपर आकर देखता है तो वो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों देखकर समझ जाता है कि अब वो अपने लोगों से कभी नहीं मिल पाएंगे। एंड्रिया गेल जहाज समुद्र की गोद में समा जाता है और बॉबी अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना को याद करते हुए उदास हो जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। अब एक बहुत ऊंची लहर आती है जो बॉबी को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 6 हेलीकॉप्टर एक हफ्ते से लगातार उस भयानक तूफान की चपेट में आए लोगों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम रही। इसके बाद चर्च में उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने उस भयानक तूफान में अपनी जान खो दी थी। मूवी के एंड में कैप्टन लिंडा अपनी मछली पकड़ने वाली बोट लेकर समुद्र में चली जाती है और वह कैप्टन बिली को बहुत मिस करती है। और ये सच्ची कहानी पर बनी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।